नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवाद की। नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्रवादी होने का बयान करीब एक हफ्ते पहले दिया था, लेकिन इसका असर आज देखने को मिला। एक असर देखने को मिला। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे उद्धव ठाकरे ने खुलकर कहा कि उन्हें हिंदुत्ववादी चेहरा चाहिए और इशारों इशारों में यह मोदी का समर्थन माना जा रहा है। हालांकि उद्धव ने यह कहकर जो बॉल है, जो गेंद है, वो बीजेपी पर डाल दी कि पहले वो अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करे। मैं कहता हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदू हूं। जो मेरे पिताजी कहते थे गर्व से कौन हिंदू है, मैं भी कहता हूं। उद्धव ठाकरे का ये बयान उस सवाल के जवाब में है जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो हिंदूवादी छवि वाले नेता की उम्मीदवारी से इत्तेफाक रखते हैं। उद्धव ठाकरे मोदी पर खुलकर भले ही न बोल रहे हो, लेकिन अब वो मोदी पर पूछे गए सवालों को टाल भी नहीं रहे। ठाकरे ने साफ किया कि बीजेपी ने किसी की उम्मीदवारी की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। घोषणा होने पर वे अपनी राय रखेंगे, लेकिन उद्धव ने शिवसेना की सोच में आए बदलाव के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज को उनके पिता और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य करार दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज जो हवा चल रही है या प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में नरेंद्र भाई का नाम लिया जा रहा है, उस वक्त उनका नाम नहीं था और उस समय सुषमा जी जब घर आई थी तो बाला साहब ने उनको आशीर्वाद दिया था। ये बात सच है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के रुख में बदलाव की वजह नरेंद्र मोदी से मुंबई में उनकी मुलाकात है। पिछले दिनों मोदी मुंबई में मातोश्री जाकर उनसे मिले थे। जाहिर है उद्धव हिंदुवादी छवि को नहीं छोड़ना चाहते और मोदी उन मानकों पर भी फिट बैठते हैं। करीब हफ्ता भर पहले ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी खुद को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित भी कर चुके हैं। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. Right. I am a born Hindu. Right. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. Right. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. नरेंद्र मोदी के इस बयान से देश भर में बहस छिड़ गई है। ये बहस आज भी जारी है। आखिर मोदी का हिंदुत्व क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN सेटल। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या राष्ट्र के आगे धर्म को रखना जायज है? दूसरा सवाल, क्या मोदी का बयान सांप्रदायिक नहीं है? क्या यह बयान हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या मोदी के बयान पर बेवजह सियासत की जा रही है? और 5वां और आखिरी सवाल, क्या मोदी के बयान ने विकास के मुद्दे को पीछे धकेल दिया है? ये 2014 के चुनाव के संदर्भ में मैं बात कह रहा हूं। और सवाल तमाम हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। बंद हो धर्म के नाम पर राजनीति। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर मेरे साथ हैं और बीजेपी के ही सांसद रह चुके हैं प्रफुल्ल गोराडिया साहब। इन्होंने द सैफरन बुक नाम की एक किताब भी लिखी है। हिंदुत्व के मसले से बीजेपी भटक गई, इसीलिए इन्होंने बीजेपी छोड़ भी दी थी। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, और स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी, पहला सवाल आपसे, क्या बीजेपी हिंदुत्व की राह पर जा रही है? देखो, हिंदुत्व अपने देश में परिभाषित किया है उच्चतम न्यायालय ने, और उच्चतम न्यायालय ने उसको किसी मजहब के नजर से नहीं देखा, ना हम देखते हैं। हिंदुत्व इस देश की जीवन पद्धति का नाम है और इसलिए ये, और पूरा जब मनोहर जोशी जी की केस हुई थी तब इसमें ये परिभाषित किया है और इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई विवाद नहीं, न इसमें मजहब है। ये देश की एक धरोहर है और इस देश की जो एक प्राचीन विरासत है, जो कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इस देश में जो पैदा हुआ और उसकी विरासत तो एक ही होती है। नहीं, आप वजह फरमा रहे हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं। मजहब अलग हो सकता है। प्रकाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 11 दिसंबर 1995 का जो वो जजमेंट था 3 जजों की बेंच का सुप्रीम कोर्ट में, मैंने वो विस्तृत तौर से पढ़ा। लेकिन मुझे ये समझाइए, 1998 हो, बहुत अच्छा, 1998 हो, 1999 हो, 2004 हो, कभी मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी, और खास आपके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री रहे भी, अटल बिहारी वाजपेयी को यह कहते नहीं सुना कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं।
नहीं, देखो, आप एक जो विदेशी पत्रकार है जो नेशनलिज्म को भी संकीर्ण और संकुचित मानते हैं, अपने भारत में राष्ट्रवाद को कोई संकुचित नहीं मानता, और इसलिए उनको वो बता रहे हैं, जो मेरा आकलन है, कि भैया मैं तो राष्ट्रवादी हूं, हमारे देश में राष्ट्रवादी होना कोई अपराध नहीं है, बहुत है, करेक्ट है, और सभी राष्ट्रवादी होते हैं जो ठीक सोच के हो, और राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। मोदी जी ने बार बार कहा है कि मेरे सेक्युलरिज्म, मेरा प्रायोरिटी नेशन फर्स्ट है, और यही मेरे लिए प्रिंसिपल है। और चलिए, ये बात मैं मान लेता हूं, आप कह रहे हैं कि विदेशी पत्रकार थे, रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया जा रहा था, उन्हें शायद समझ में ना आए भारतीय संदर्भ में इस बात के मायने क्या हैं, हिंदुत्व के मायने क्या हैं, लेकिन बयान देते हैं नरेंद्र मोदी। और आप तो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं प्रकाश जी, अगले ही दिन मुंबई की सड़कों पर बाकायदा बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स टंग जाते हैं, ये कहते हुए मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। नहीं, वो देखो, लोग ये किसके बैनर थे मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही हूं, लेकिन मुद्दा साफ है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष ने करवाया, वो लगवाए वहां पर। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का 2014 का एजेंडा नेशन फर्स्ट के आधार पे विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन है और रहेगा। पर यह कहने की क्या जरूरत कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं? आप सिंपल एक बड़े सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी हूं। हाँ, नहीं, इसीलिए उन्होंने वो बार बार जो बीजेपी को कैसे देखते हैं, आपको पता है संदीप जी, बीबीसी भी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बीजेपी द राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ये उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। आप नहीं है तो ये पाश्चात्य, वो हम ऐसा कभी उनके दिमाग में जो है कि ये संकीर्ण है या ये मजहबी है, तो दोनों भी हम नहीं है। वो दोनों आप नहीं है। प्रफुल्ल गुराड़िया साहब, आपने 2004 में पार्टी छोड़ी थी ये कहते हुए कि हिंदुत्व की राह से बीजेपी भटक गई है, और उस वक्त गोवा में एक वार्ता हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, जिसमें डेवलपमेंट, विकास और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, दो प्लैंक बनाए गए थे। आपको ऐतराज था, आपको लगता है कि आपकी जो बात थी, जो नाराजगी थी 9 साल पहले, उसकी कुछ भूल सुधार करती दिख रही है बीजेपी, अब हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है? नहीं, उस वक्त मुझे ये लगा, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया था कि ये गोवा में ऐलान हुआ कि बीजेपी ने अब राष्ट्रवाद कहने से ही हिंदुत्व आ जाता है, यानी हिंदुत्व का खास जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पे मैंने छोड़ा था, और आज जो बातें हो रही हैं वो सही हिंदुत्व है। और जैसे जावड़ेकर साहब ने कहा कि ये हमारी पुरानी परंपरा है या पुराना रिवायात हैं, तो वो तो सही बात कही उन्होंने। और मैं तो यही अर्ज करूंगा कि ये जो हाल में स्टेटमेंट्स हुए हैं, चाहे मोदी जी के जरिए या दूसरों के जरिए, ये तो देखिए हर एक पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी वोट को के पीछे पड़ी हुई है। आप यूपी में देख लीजिए ना, सबसे बड़ा हमारा प्रांत के एक तरफ तो है बीएसपी है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ कांग्रेस है, सब के सब माइनॉरिटी को लेके चल रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने माइनॉरिटी बिल्कुल छोड़ दी है, उनका ख्याल छोड़ दिया है? नहीं, भाई मुझे एक ही वाक्य में खत्म करूंगा। सुनिए, हमारी बात अगर सुनेंगे तो सुन लीजिए। हाँ, सिर्फ, और मेरे में आज एनर्जी नहीं है ज्यादा कि मैं लंबी कहानी कह सकूं। सिर्फ यही कहना है कि आज कॉमन सेंस क्या कहेगी, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, कि भाई सब माइनॉरिटी की तरफ है, तो मैं अगर मेजॉरिटी की तरफ जाऊं तो हो सकता है मुझे ज्यादा वोट मिले। तो मतलब ध्रुवीकरण की कोशिश है इसमें साफ सीधे। ये कम्युनल बात हुई नहीं है, आप लोग जबरदस्ती इसको ठोक रहे हैं, बैठा रहे हैं। प्रकाश जी, आप उंगली हिला रहे हैं। संदीप बिल्कुल साफ है, हमारे लिए 120 करोड़ भारतीय, ये हमारा दैवत है, और 120 करोड़ भारतीयों के साथ न्याय करे, और किसी का मजहब के लिए और वोट के लिए तुष्टीकरण नहीं करे,
यही नीति भारतीय जनता पार्टी की लगातार रही है और आज भी है, और मोदी ने इसको भी 4 बार 10 बार कहा है। प्रकाश जी देखिए, आप कानून के बारे में, राजनीति के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन राजनीति एक परसेप्शन का खेल भी होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है बिल्कुल वो सर आंखों पर है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं, दरअसल आप क्या राजनीतिक संदेश दे रहे हैं? ये बात तो साफ है ना प्रकाश जी? नहीं, बात नहीं, मेरे लिए इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको जो समझने का या एक तरीका था बताने का रॉयटर्स को कि आप ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें 2 अलग चीज है। हिंदुत्व एक अलग चीज है, राष्ट्रवाद एक चीज है, और हम एक मजहब में जन्म लेते हैं, वो एक तीसरी वास्तविकता है। आपको ये जोड़ने का जो ये है वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप जोड़ना चाहते हो तो ये 3 वास्तविकताएं हैं जी, ये उन्होंने कहा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजहब का मुद्दा है, इसमें कोई ध्रुवीकरण का मुद्दा है। मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी 120 करोड़ भारतीयों को एक ही निगाह से देखती है। एक ही निगाह से देखती है। क्या अक़लियत भी इस बात को समझ पा रहा है शाहिद भाई? नहीं, देखिए, अगर आप डॉक्टर राधाकृष्णन के डेफिनेशन को और सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन को कहते हैं, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं किसी भाजपा लीडर ने कहा कि मेरे हिंदुत्व का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर इनके हिंदुत्व का मतलब है जो वीर सावरकर ने कहा, जो बालाजी देवरस ने कहा, हेडगेवार ने कहा, अगर वो है, क्योंकि ये तो वही कहते हैं, तो फिर उस पर सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, मेजॉरिटी को भी एतराज है। भारत की मेजॉरिटी ने उस हिंदुत्व की डेफिनेशन को हमेशा रिजेक्ट किया है पिछले 64 साल में। 64 साल में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब भाजपा का राज आया तब भी एक्सेप्ट नहीं किया भारत के हिंदुओं ने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये कहें कि हम उस डेफिनेशन को नहीं मानते जो वीर सावरकर ने दी थी, जो हिंदुत्व का शब्द प्रयोग किया था। हम जब बात कर रहे हैं हिंदू की, तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। एक बात तो इनको ये कहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक किसी ने कहा था कि नेशनलिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो ये नेशनलिज्म का जब ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आज के दौर में, ये 19वीं सदी के शुरू में तो मतलब था इसका। आज नेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपने आज पूरी दुनिया एक हो रही है, आज पूरी मानवता एक हो रही है। आप उस वक्त में किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? भारत को पूरी दुनिया के साथ जुड़ के, हां, भारत अपने आप में एक पहचान है। मैं भारतीय हूं, ये मेरी पहचान है, लेकिन मैं एक इंसान हूं, वो भी मेरी पहचान है। तो आप नेशनलिज्म पे अगर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो आप हिटलर की भाषा बोल रहे हैं, आप आज के हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। आप अहम सवाल उठा रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। क्या बीजेपी की हिंदुत्व की परिभाषा 1995 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से है, उस लिहाज से हम माने, या जो वीर सावरकर कहा करते थे हिंदुत्व के बारे में? नहीं, वीर सावरकर जी को आप गलत समझ रहे हैं। मैंने बहुत बचपन से पढ़ा है, उस पर अध्ययन किया है, मैंने उनके भाषण भी बचपन में सुने, वो भी सौभाग्य मुझे मिला, और सारे भाषण मैंने देखे हैं। वो कहीं भी संकुचितता में कहते नहीं है, लेकिन उस विवाद में जाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी उच्चतम न्यायालय के परिभाषित हिंदुत्व को ही मानती है। उच्चतम न्यायालय ने जो कहा उसे आप मानते हैं? यस। वीर सावरकर की बात को नहीं? अडवाणी जी कहें इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग नहीं है। आप समझ लीजिए, आप जो वीर सावरकर जी को परिभाषित जिस तरह से कर रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आज वो चर्चा का मुद्दा नहीं है। प्रकाश जी, अगर एक लाइन में उनकी फिलॉसफी को मैं डिफाइन करूं, वो ये कहते थे कि जो भी आदमी भारत को अपनी पितृभू और पुण्य भू मानने को तैयार है वही भारतीय कहलाएगा, वही हिंदू कहलाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं इस बात को? नहीं, 2 बात है। भारतीयों के लिए उन्होंने जरूर पितृभू पुण्यभू की बात की थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चर्चा विमर्श हुआ और उसको संघ ने भी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया। और मुझे लगता है आज जो सिंथेसिस है वो उच्चतम न्यायालय के परिभाषा में है, और इसलिए वही आज का मानदंड है। और शाहिद सिद्दीकी, एक मिनट, शाहिद सिद्दीकी आज जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक संकुचित कल्पना है और ये फांसीवादी है, ऐसा नहीं है। परसों एक चर्चा में खुद भी उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय राष्ट्रवादी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राष्ट्रवाद से थोड़ा ही इस देश में कभी, पर वो धर्म से नहीं जुड़ेंगे ना।
वो धर्म से नहीं तो जोड़ेंगे। वो धर्म से जोड़ा ही नहीं है जी, धर्म से हमने भी कभी नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर वीर सावरकर के हिंदुत्व को हिंदुत्व माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा को, ये दरअसल विश्लेषण के नाम पर एक ट्रू पिक्चर उभर कर सामने आ रही है, राजनीतिक संदेश भी सुनने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक संदेश है। और अगर आप देखें कि किस समय ये बातें कही जा रही हैं और कैसे कही जा रही हैं और उसका संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत साफ है। जाहिर है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, अगर जस्टिस जे एस वर्मा ने लिखा और भारतीय दर्शन जो राधा कृष्णन का है या तिलक को उल्लेख करते हुए, लेकिन बहुत से उसमें सवाल है। क्या पूरे देश की शैली एक है जीवन की? क्या सब लोग एक ही तरह भाषा, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी बात करें, जे एस वर्मा इन बातों पर गौर करना शायद भूल नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व को हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पुरातन की बात कर रहे हैं उसमें तो जाति प्रथा भी है, वीर सावरकर का भी जिक्र नहीं है, एस राधाकृष्णन का भी जिक्र नहीं है। संदर्भ है संदीप, और ये खतरनाक राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, क्योंकि सन 37 में जो हिंदू महासभा का 19वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, उसमें सावरकर ने साफ कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम एक हमेशा से राष्ट्र हैं। हम ऐसा नहीं है। इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र है। अंग्रेजों के जाने के बाद असल फैसला होगा, और फिर वही बात आती है पितृभूमि और पुण्य भूमि की। पूरा मसला यह है कि आप सिर्फ कुछ शब्द देकर हिंदुत्व कहकर उसको नहीं नकार सकते, क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी का महत्व है। अगर हिंदुत्व में सब शामिल हैं तो गुजरात में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी? ये सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल गुडा जी नगर परिषद और सभी जगह चुन के आए। सैकड़ों मुसलमान कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी के अनेक नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच सहित सभी पदों पर विराजित है। नहीं देते आप, और आप केवल देखो, लोकसभा चुनाव आने दो, अलग बात है। लोकसभा चुनाव के टिकट की लिस्ट देखो, फिर बात नहीं। अभी जो प्रयोगशाला आपकी गुजरात में है, वहां के बारे में बात, वहां से बात आ रही है। और मोदी चूंकि उसके प्रतिनिधि हैं जावड़ेकर जी। एक मिनट। गुजरात के प्रयोगशाला का संदेश बिल्कुल दुनिया में साफ है, नॉन करप्ट गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस की आज देश को तलाश है जी। एक सरकार होनी चाहिए जो आज नहीं है, जावड़ेकर और जी करप्शन में पूरी डूबी है। जावड़ेकर जी, वहां 10 साल से लोकायुक्त नहीं बनने दिया गया है, 10 साल से, और वहां के कितने आईपीएस अधिकारी इस समय हत्या के आरोप में हैं? आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो महाराष्ट्र में या बाकी राज्यों में जो फेक एनकाउंटर की शिकायतें हैं, उसकी जांच उसी तरह से करे तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका अंदर जाके बैठेगा, ये आप देखिए। चलिए, हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं प्रकाश जी। पंकज हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी भी हैं। हम चर्चा को थोड़ा और आगे